अस्सलाम वालेकुम। 13 प्रो प्रो मैक्स के अंदर डिस्प्ले पे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज का जो केस है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक डिस्प्ले ये होता है कि डिस्प्ले आपके पास आता है लेकिन रैम्बो कलर्स आता है। अब उसमें मेरे पास तो है टच के मसले में कि टच काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये जो केस है टच का, ये ऐसा होता है कि डिस्प्ले अगर आप कॉपी डिस्प्ले लगाते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि डिस्प्ले भी आता है और कभी कभी ओरिजिनल में भी डिस्प्ले इसका आता है, लेकिन रैम्बो कलर होता है, डिस्प्ले के कलर थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब उसको कैसे सॉर्ट करना है, कैसे डायग्नोज करना है, वो मैं आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर कर लेता हूँ। डिस्प्ले और टच के जो कॉमन ट्रैक्स होते हैं, जो डिस्प्ले और टच का जो कॉमन ट्रैक होता है 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। हालांकि उस पर क्या होता है कि जीआर तो समटाइम सही आती है, जीआर या जीआर थोड़ी सी अप डाउन होती है, लेकिन वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। तो इस केस में हम वही करेंगे कि इसका जो टच डिस्प्ले के जो डीवीडीडी डिजिटल वोल्ट है, हाँ, उसको डायग्नोज करेंगे। बहुत ही सिंपल है कैसे करना है। ऐसे फॉल्ट को डायग्नोज करना बहुत ही ईजी है। ये आपका डिस्प्ले एफपीसी आपके पास, स्कीमेटिक्स अपने ऑन करें, जो स्कीमेटिक है आपके पास ये वाले स्कीमेटिक्स आपने ऑन कर देने, और इसके अंदर जो कॉमन ट्रैक होता है टच और डिस्प्ले का, क्योंकि इस फोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले आ भी रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले प्रॉपर कलर्स नहीं है, कलर थोड़े से रेम्बो टाइप कलर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे डायग्नोज करना है। टच का एफपीसी, सॉरी एलसीडी का जो एफपीसी है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कीमेटिक्स अपने ऑन कर देंगे, और स्कीमेटिक में यहाँ पे जो कॉमन ट्रैक होंगे हमारे पास डिस्प्ले के वो हमने डायग्नोस करना है। पूरा एफपीसी आपको जीआर लेने की ज़रूरत इतनी है भी नहीं, बहुत ही सिंपल कर देते हैं इसको, क्योंकि पूरा, अब फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ोन के अंदर सिर्फ डिस्प्ले का इशू है, डिस्प्ले नहीं आ रहा या सिर्फ टच नहीं चल रहा लेकिन बाकी कलर्स डिस्प्ले के ठीक है, तो फिर तो हम चलो जीआर लेंगे, बाकी टच के ट्रैक के जीआर लेंगे और वोल्ट चेक करेंगे, कॉमन जितने भी उसके ट्रैक है वो चेक करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर ये कि डिस्प्ले हमारे पास रैम्बो कलर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि डिस्प्ले आ रहा है और टच भी काम नहीं कर रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्ले और टच का जो कॉमन ट्रैक है वो हमारा एबनॉर्मल है, चाहे वो वोल्ट ड्रॉप है या जीआर हमारे पास एबनॉर्मल है, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे पास डिस्प्ले का एफपीसी है। एफपीसी के अंदर जो कॉमन ट्रैक होंगे वो ऐसे सर्च करेंगे, जो टच और एलसीडी, जैसे ये देखो टच और डिस्प्ले का डीवीडीडी डिजिटल वोल्ट जो हमारे पास है, ये एक ट्रैक तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसकी हमने मेजरमेंट करनी है जीआर और उसका वोल्ट, इस पे 1.8 वोल्ट हमारे पास आना चाहिए। 1.8 वोल्ट की लाइन है तो 1.8 वोल्ट हमारे पास बनना चाहिए, और 275 की जीआर हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। और दूसरा है, इसमें और भी ढूंढते कि और कॉमन ट्रैक हमारे पास इसके टच और डिस्प्ले के जो कॉमन ट्रैक है वो कौन से, तो बाकी ही यहाँ तो नहीं है। अगर पूरा डिस्प्ले नहीं रहा तो उसमें तो हम पूरे, जारी बात है, एल पी डी पी, आई टू सी, फिर बाकी वोल्ट हम चेक करेंगे, वो तो अलग चैप्टर है। लेकिन इसमें कि डिस्प्ले आ रहा है, टच काम नहीं कर रहा, लेकिन डिस्प्ले के कलर थोड़े से अजीब है, मतलब रैम्बो कलर हुआ है। यहाँ पे दूसरा टच और डिस्प्ले का कॉमन रूल वो देखेंगे ट्रैक, एक ये रहा, हमें मिल गया 1.2 वोल्ट, S2 1.2 वोल्ट। तो मतलब हमारे पास दो ट्रैक है जो कि हम चेक कर सकते हैं, और हम ये जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास ये 259 की जीआर, एक रेजिस्टेंस है बीच में, ठीक है, रेजिस्टेंस के थ्रू। और एक हमारे पास है यहाँ पे एक फिल्टर के थ्रू है, टच डिस्प्ले का डीवीडीडी जो 1.8 वोल्ट है। तो अब ये हम मेजर करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट 2.275 पे हमारे पास जीआर होनी चाहिए, 1.8 वोल्ट होना चाहिए, और इस ट्रैक पे हमारे पास होना चाहिए 1.2 वोल्ट, ये भी हमारे पास, और जीआर हमारे पास 259 समथिंग लाइक दैट, ये हमारे पास जीआर होनी चाहिए। तो इस केस को अभी मेजर करते हैं जो हमारे पास अभी 13 प्रो मैक्स है, और इसको सॉर्ट करते हैं। एक तो हमारे पास ये ट्रैक है 1.2 वोल्ट का, ठीक है, इसका 1.2 वोल्ट एग्जैक्ट हमारे पास आ रहा है, और जीआर भी हमारे पास इसकी नॉर्मल है, ठीक है। और एक हमारे पास बनेगा ये, तो इसकी हमारे पास जीआर, हाँ, इसकी जीआर भी अब नॉर्मल है हमारे पास। अब इसका चेक करते हैं वोल्ट। तो इसका हमारे पास जीआर अब नॉर्मल है, 600 समथिंग है, और हमारे पास इसका वोल्ट भी
ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 0.9 वोल्ट आ रहा है हमारे पास, मतलब वोल्ट भी ड्रॉप है। तो ये ट्रैक हमारा डैमेज है, ये फ़िल्टर, तो हम ये फ़िल्टर रिप्लेस करेंगे और उसके बाद फिर डिस्प्ले चेक करेंगे इसका। तो ये हमारे पास ये फ़िल्टर, ये 1.2 वोल्ट हमारे पास एग्जैक्ट है और इसकी GR भी ओके। इसके हमारे पास GR भी प्रॉब्लम है, GR में भी GR आता है इसका, लेकिन क्या होता है कि GR की वैल्यू मतलब 300 और 200 समथिंग इसका मतलब डिफरेंस होता है इसमें। तो जाहिर सी बात है फ़िल्टर एबनॉर्मल है और इसका वोल्ट भी हमारे पास 0.9 वोल्ट मतलब 1.8 वोल्ट आना चाहिए, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 वोल्ट कम आ रहा है। तो फ़िल्टर ये एबनॉर्मल है। फ़िल्टर को मैं वैसे जंप करूँगा, वैसे तो चेंज करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ वीडियोस ताकि लॉन्ग ना हो और मैं इसको जंप करूँ ताकि टाइम थोड़ा सा कम बने, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं इसको बोर्ड निकालूंगा और उसके बाद इसको। तो ये हमने किया इसको जंप और उसके बाद अभी इसका डिस्प्ले देखते हैं। तो ये हमने जंप कर दिया और उसके बाद हम इसकी GR चेक करते हैं। GR हमारी नॉर्मल हो गई 275, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पिन। तो हमारे पास ये GR हो गई इसकी नॉर्मल, यस 270। और अब हम इसका वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। तो वोल्ट भी हमारे पास इसका 1.8 वोल्ट होना चाहिए। तो ये है वोल्ट, अब इसका वोल्ट चेक कर लेते हैं हम जी। तो हमारे पास आ गया 1.8 वोल्ट एग्जैक्ट इसका। तो कहने का मकसद ये कि पूरा FPC आपको GR चेक करने की ज़रूरत नहीं, कि जब इस तरह का कोई केस हो आपके पास तो आप सिंपली जो टच और डिस्प्ले के जो कॉमन ट्रैक्स होते हैं सिर्फ उनको डायग्नोस करें और उनको चेक करें और रिजॉल्व करें। कुछ ना कुछ आपको एबनॉर्मल मिलेगा, या तो वैल्यूज़ और या वोल्ट। तब इसको चेक करते हैं, इसका डिस्प्ले लेते हैं। मैंने बोर्ड निकाला नहीं हाउसिंग में से, क्योंकि मैंने उसको जंप किया, मैंने टाइम ताकि ज़्यादा कंज्यूम ना हो और सिर्फ आप लोगों तक एक कंटेंट पहुंच जाए। बाकी वैसे प्रॉपर अगर फ़िल्टर लगाए तो बेहतर है। तो इसका डिस्प्ले आ गया, अब इसका देखते हैं टच भी। मेरे पास टच के प्रॉब्लम में आया, क्योंकि समटाइम इसका डिस्प्ले आ रहा था लेकिन डिस्प्ले के अंदर रेम्बो कलर्स थे, तो मुझे आइडिया हो गया था कि इसका टच और जो डिस्प्ले उनके जो कॉमन ट्रैक है उसके अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा, इस तरह का जो इशू आता नहीं है, ये तो खैर कनेक्टर के अंदर जो लूजिंग होती है उसकी वजह से आता है। बाकी हमारा ये टच का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, पूरा डिस्प्ले भी हमारा आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी बाकी कंटेंट भी हम अपलोड करेंगे, स्टे ट्यून।